खुश रहो मित्रों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियों। क्या हुआ बालवीर? मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और उसके लिए मैं अभी अपने बाकी साथी चूहों को भी बुला लेता हूँ। मित्रों, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप सबको जल्द से जल्द पाताल लोक में जाकर पता लगाना होगा कि छल परी ने विचित्र गुप्त को कहाँ पे कैद किया है। तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे बालवीर, और ये हमारा वादा है तुमसे बालवीर। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। अब आप जल्द से जल्द खोज शुरू कीजिए। माँ, परियों, मुझे विश्वास है कि ये सफेद चूहे जल्द से जल्द पता लगा लेंगे कि विचित्र गुप्त पाताल लोक में कहाँ है, और फिर हम सब छल परी की कैद से उन्हें छुड़ा भी लेंगे। हाँ बालवीर, मैंने मदद की तो कितने खुश है सब। चप्पल चप्पल स्टैंड में नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ तो नहीं है। नहीं, इस घर में कोई चीज उसकी जगह पर नहीं होती है। चप्पल चप्पल की जगह नहीं है, जहाँ चप्पल की जगह नहीं है वहां पर भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कर मुझे क्या करना है? मुझे क्या ये ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम करना है। अरे भाई, कोई मेरी चप्पल ढूंढ के देगा? ये खत्म करता हूँ, पहले ये इंपॉर्टेंट काम है। ये जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो यही है। चलो मैं इन्हें दे देता हूँ। ये शुक्ला कब अच्छा काम करेगा? नहीं, घर में चप्पल अलाउड नहीं है। रुक रुक, अरे रुक जा, तू अंदर जाएगी तो कस्तूरी मुझ पर गुस्सा करेगी। रुक, ऐसे तो कब पहुंचू? रुक 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 रुक, अरे रुक ना। अरे अब नहीं छोड़ूंगा, अब रुक जा तू। बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी आप क्या कर रहे हैं? बापूजी, मेरी जगह आपके चरणों में है, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं है। मैं तेरे पैर नहीं छू रहा हूँ, तो मैं अपनी चप्पल ले रहा हूँ। अच्छा, ये बापूजी आपकी चप्पल यहाँ कैसे आई? वो अपने आप चल के यहाँ आ गए। क्या? अरे हाँ भाई, अपने आप चल के आ गए। अच्छा, हाँ बाबूजी, मैंने भी कल सुबह ऐसे मछली को उड़ते देखा था। बेटा, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? शुरुआत किसने की? मैंने। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी, चप्पल अपने आप नहीं चलती। हाँ, लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। अच्छा, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अब मुझे ऑफिस जाना है। वो मेरी बैग वहां पड़ी है। हाँ। मैंने सब बुलाया, बैग बैग मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास उड़ के आ जा। आएगा? बैग आ रही है उड़ के? नहीं ना? लगता है अब इन्हें वो बैग चाहिए। बापूजी, चप्पल नहीं चलती। यार, लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी, जैसे बैग अपने आप उड़ के नहीं आती, वैसे ही चप्पल भी अपने आप चल के नहीं आती। अरे लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। कहाँ चल रही है? कहाँ है?
बैग क्या? ओ नो महर, अब हमारा दोस्त तो पकड़ा जाएगा। अरे ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। उड़ रही है, बैग उड़ रही है। क्या बापूजी, क्या हुआ आपको? अरे देख, क्या देखूं? अरे उधर देख। क्या? यो! दिखा? हाँ दिखा। बैग उड़ रही है ना। बापूजी बच्चे बैग लेके आ रहे हैं। ये डरा दिया ना? पापा, आपको अपना बैग चाहिए था ना? ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच बेटा। तो चल अच्छे से जाना। चल मैं आराम से। हाँ, बाय पापा, जल्दी आ जाना। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ कि बैग होता है बापू, कभी कभी वहम हो जाता है। तुझको कैसे समझाऊं मैं? बाबूजी, चप्पल ऐसे हाथ में चप्पल पहन के कहाँ जाने वाले थे? कहाँ जा रहा था? मुझे क्या पता। अरे हाँ, मैं ना संगीत टीचर को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे संगीत सिखा सके। वो मैंने अभी कहा ना, कभी कभी इंसान को वहम हो जाता है। तो जाइए जाइए बाबूजी, संगीत शिक्षक को ढूंढिए। तो बैग ऐसे। क्या बाबूजी? मिल गया तौबा तौबा। मुझे घर के अंदर जाने का उपाय। अब मैं घर के अंदर संगीत शिक्षक बनकर जाऊंगी। छल 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 छल। महर, आज तो हम बच गए, वरना पापा और दादाजी हमारे दोस्त को देख ही लेते। हाँ मानव, गलत दोस्त गलत। हमें बिना बताए तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे घर को भी देख लूं और तुम्हारे परिवार को भी मिल लूं। लेकिन तुम्हें याद है ना, बारहवीं ने हमें क्या कहा है कि तुम हमारे पास हो, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो सिर्फ सबकी मदद कर रहा था। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर बालवीर ने तुम्हें हमारे पास रखा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, और बस तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मानव, थोड़ा शांत। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ और मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। और ये सब हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हाँ, और पता नहीं इधर तुम बाहर गए, वहाँ कौन सा बड़ा खतरा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अरे, हमारे घर में इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है? हाँ, अच्छा है। मतलब दादाजी नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, रेडियो पर कितना बढ़िया गाना बज रहा है। ऐसा लगता है कि घर का माहौल एकदम संगीतमय हो जाए। श्वेता, श्वेता, ये इतना कमाल कौन गा रहा है? कहीं बापूजी तो नहीं? हाँ? महेश, तुम्हारे बापूजी कितना अच्छा रिंग कर रहे हैं। रिंग नहीं माँ, सिंग गा रहे हैं। हाँ वो वही सेम टू सेम, पर कितना अच्छा गा रहे हैं। क्या बात है बाबूजी, हाँ क्या बात है, कितना बढ़िया गा रहे हैं आप। हाँ, बापूजी, आप कितना बढ़िया गा रहे हैं, वो भी लड़की की आवाज में। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि बापूजी हमेशा लड़की की आवाज में गाए। हाँ? अच्छा गाते हैं। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ? आप नहीं गा रहे तो कौन गा रहा है? मैं गा रही हूँ।
हाँ, ये बुराई के सुर अच्छे सुर है इनके ही। आप जी मैं सरगम, सारेगामा मेरे साथी और संगीत मेरा दोस्त है। बस इसलिए मैं हरदम अच्छी और मधुर आवाज की तलाश में रहती हूँ। तो फिर मैम आप गलत घर में आई। करेक्ट है रॉकी। महेश। गलत है रॉकी। लेकिन यहाँ पे कौन अच्छा गाता है? रॉकी। वाह क्या बात है, वाह क्या सुर लगा है। एकदम बेसुरा। नहीं था बिल्कुल सुर में। हाँ क्या रॉकी, वाह वाह वाह, एक बार और। रॉकी। दर्द। क्या बात है, वाह मुझे लगता है मेरी तलाश अब यहाँ खत्म हो गई। देखिए जब भी ऐसी सुरीली या मधुर आवाज मेरे कान में पड़ती है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे तराशूं, उसे सिखाऊं। और वैसे भी मैं तो पत्थर में से भी संगीत निकलवा लेती हूँ। इसे कहते हैं कुआं खुद प्यासे के पास आया है। मतलब पत्थर के पास। प्यासे के पास। हाँ। तो आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। देखिए मैं आपको सिखा तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, संगीत का एक मिजाज होता है, सिखाने का एक मूड होता है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा मूड हो तो मेरा शिष्य मेरे आसपास रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं और आपका सामान भी। बोलते हो सामान किसको? उस्ताद बाकिर भाई। हाँ ठीक है, बस आप समझिए कि मेरा काम हो ही गया। बस एक बार मुझे वो दिख जाए, सीख जाए। एक बार आप सीख जाए, बस हो गया काम। चल मानो चल, अरे लेट हो रहा है, चल ना, तुझे पता है ना हम लोगों को। अरे सॉरी। हल्के बेटा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ हम बाहर खेलने जा रहे हैं। हाँ बास्केटबॉल। चल बाय 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 बाय। काफी समय हुआ सफेद चूहों को गए हुए, लेकिन अभी तक उनका वहां से कोई संदेशा नहीं आया है बालवीर। हाँ, और पता नहीं वो सफेद चूहे विचित्रगुप्त जी का पता लगा भी पाएंगे या नहीं। और पता लगने के बाद क्या पता उन्हें कितना समय लग जाए। मुझे पूरा विश्वास है परी कि अगर छल परी पाताल लोक में है तो वो लोग उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ ही निकालेंगे। ये जरूर कोई संदेशा लाए होंगे बालवीर। हाँ कहो मित्रा, क्या खबर लाए हो? क्या मिले विचित्रगुप्त जी? नहीं नटखट परी, विचित्रगुप्त जी का कुछ पता नहीं चला। हाँ छलपरी और विचित्रगुप्त जी का पाताल लोक में कुछ पता चला? नहीं बालजी, मैं जहाँ गया था वहाँ भयंकर परी नहीं थी। कोई बात नहीं, शुक्रिया मित्र। Come on, boys! क्या बॉस? Yes, come on! अरे बॉस! अरे! अब मैं नहीं दूंगा, ये मेरी बारी है। यहाँ हर बार सिर्फ मेरी बारी होती है। राइट, चाहे वो बात बास्केटबॉल की हो या
मार खाने की। हमेशा मार खाने की बारी तुम्हारी होती है। मोंटू, तुम्हें मानव और मेहर से बॉल नहीं छीननी है। तुम सब एक साथ खेलो, तुम लोग एक ही टीम में हो। क्या दिन आ गया केवल मानव, मेहर और मोंटू बॉस एक टीम में। ऐसा लग रहा है कि संतरों के सामने कद्दू रख दिया। अरे बॉस, मारो जल्दी। बॉस जागा। गुड ट्राई बॉस। अरे बॉस, एक तो ठीक से मारो। मोंटू, अरे अगर ऐसे खेलोगे तो हम लोग एक भी बास्केट नहीं कर पाएंगे और हम कल का मैच हार जाएंगे। सही कहा आपने। बिल्कुल सर, आपका ये प्यारा चुन्नू मुन्नू एक बास्केट नहीं कर पा रहा है, हमें क्या हराएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोंटू बॉस को चुन्नू मुन्नू कहने की? हाँ, अगर कहना है तो मोंटू बॉस को उल्लू, गधा, पानी का टैंकर को। लेकिन चुन्नू मुन्नू कहा तो अब सहन नहीं करेंगे, है ना बॉस? सॉरी बॉस। सर मैं क्या कह रहा था, कल का मैच कैंसिल कर ही दीजिए, वरना खामखा सबके सामने आपकी इज्जत जाएगी। ये आप सही कह रहे हो भैया। मेरा मतलब है कि मेरे पापा जी कहते हैं कि मुकाबला हमें उनके साथ करना चाहिए जो हमारी बराबरी कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि आप हमारी बराबरी कर पाओगे। इसलिए तो खेलने से पहले ही अपने जीतने का ऐलान कर रहे हैं आप सब, और हम लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। हम कल आपको मैच में हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन चूहा कभी हाथी को हरा नहीं सकता। डोंट वरी सर, अगर आपके पास हाथी है ना तो हमारे पास भी हाथी है। ऐसा है तो ठीक है, हमारी पूरी टीम को जाने दो। आज तुम सब लोग मिलकर सिर्फ इसे हरा के दिखा दो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा सॉरी मोंटू, लेकिन मैं तो दाएं हाथ से खेलता हूँ। इसने तो मेहर को गिरा दिया। अरे ये जानबूझकर मेरे दोस्तों को गिरा रहा है, और ये सब बचाए उनकी मदद करने के इन पर हंस रहे हैं। क्या हुआ, निकल गया दम? कल का मैच खेलना है या कैंसिल करें?
ये सब तो बहुत घमंडी हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कैसे हो रहा है? पर जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यस मानव। अभी बॉल ले यार। मानव 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 मानव। यस। इतना समय बीत गया है बालवी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। हाँ, पता नहीं वो पाताल लोक में है भी या नहीं। इतने विशाल पाताल लोक में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है, इसीलिए तो हमने एक कार्य सफेद चूहों को सौंपा था। हाँ, बालवीर सही कह रहा है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, शायद कुछ पता चल जाए। भयंकर परी, अब भी समय है, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो एक बार बालवीर आ गया तो तुम्हें कड़ी सजा देगा। अरे यहाँ है भयंकर परी और विचित्र गुप्त जी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाएगा, बालवीर आएगा और जरूर आएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, वो तो तुम्हें बचाने तब आएगा जब उसे पता चलेगा कि इतने बड़े पाताल लोक में हमने तुम्हें कहाँ पे छुपाया है। ढूंढ पाएगा नहीं, ढूंढ लिया है। अब मैं जल्दी से ये खबर अपने दोस्त बालवीर को देता हूँ। माफ करना बालवीर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। कोई बात नहीं, आप सबने कोशिश की, यही हमारे लिए काफी है। अब तो सिर्फ उत्तर दिशा से संदेशा आना बाकी है बालवीर। और अगर वहां से भी यही संदेशा आया तो क्या होगा बालवीर? तो हमें और कोई योजना बनानी पड़ेगी विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ कहो मित्र। मुझे पता चल गया है कि पाताल लोक में भयंकर परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ कैद करके रखा है। भयंकर परी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। बालवीर, अब हमें विचित्र गुप्त जी के पास पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब शीघ्र ही हमें उस जगह ले जाइए जहां से आप पाताल लोक गए थे विचित्र गुप्त जी को ढूंढने। ठीक है, चलिए। मानव, 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 मानव। ओए, मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी।
बॉल को पकड़ो। सर बॉल पकड़ में नहीं आ रही। विद्यो, जाओ जाकर प्रैक्टिस करके आओ। हमने तुमसे पहले ही कहा था तुम हमारे बराबरी के नहीं हो। हाँ, तुम सबने तो अब तक मोंटू बॉस का गेम देखा ही कहाँ है। हाँ, जब मोंटू बॉस खेलते हैं ना, वो बास्केटबॉल सिर्फ खेलते नहीं, उसे खा जाते हैं। मतलब सामने वाली टीम को खा जाते हैं। कल देखते हैं कौन किसको खाता है। तुम सबको मैच में धूल न चटा दी ना, तो मेरा नाम अभिनय है। Come on, boys. मानव, come here. मानव, तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। सर मुझे भी अभी पता चल रहा है। जॉगिंग सर, जॉगिंग। रोहित केवल, जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मेरे लिए, बहुत थक गया। जाओ। हाँ तो अमृतलाल जी, सबसे पहले आप अपनी मधुर आवाज में मुझे कुछ गाकर सुनाइए। जरूर जरूर, मैं सुनाता हूँ राग बादल। हाँ पर बारिश तो नहीं होगी ना? अब मैंने बाहर कपड़े सुखाने डाले ना, इसलिए। मैं राग बादल गा रहा हूँ, राग बारिश नहीं। खाली बादल आएंगे, बारिश नहीं है? तो शुरू करता हूँ। बस कीजिए, गाना ऐसे गा जाता है? बस कीजिए, आपके लिए था। गाना ऐसे ऐसे गाया जाता है, बाकी सबके लिए। इतना अच्छा गाया मैंने? अच्छा, बहुत अच्छा। अरे है क्या थोड़ी अपने सुरों की टांग। और ताल की तो चीख ही निकल गई। ओए माँ। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप बापूजी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? बहुत बुरा। अरे क्या? अरे किया मन मेरा कि फट जाए बादल अभी के अभी और गिर जाए बिजली आप पे। ये देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, दरअसल ये थोड़े उल्टे हैं। ये गुस्से में जो भी कहते हैं उसका मतलब तारीफ होता है, तारीफ। है ना फकीर भाई? हाँ हाँ, सुरों के दुश्मन, बिन सुरताल वाली बेसुरी। क्या? अब कर रहा हूँ गुस्सा, मतलब कर रहा हूँ तारीफ। तारीफ के लिए शुक्रिया। इशारों को समझो। देखिए, संगीत में सुर ऐसे होने चाहिए जैसे जीवन आत्मा। ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढो रे मन आत्मा, ढूंढो 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 रे, ढूंढो रे। ये कहाँ जा रहा है? ये सब काम उल्टा करता है। हाँ? कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना करे। लेकिन मेरे होते हुए मेरे घर में कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। अब मैं गाता हूँ। नहीं, मतलब आप मत गाइए, मैं गाऊंगी और आप सुनिए। फिर से? रसोई रसोई। देखिए, संगीत
और भोजन जब तक स्वादिष्ट ना बने मजा नहीं आता। एकदम बराबर। हाँ हाँ, इसलिए रसोई 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 में ढूंढो रे, रसोई में ढूंढो। गया समझ में आपका रसोई में जाने का इशारा। ढूंढू कहाँ? मिठाई, इसे तो खाना ही पड़ेगा। क्या खा रहे हो तुम? अच्छा, जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग रसगुल्ला, नो पापा। टेलिंग अ लाई। हाँ, रसगुल्ला खा रहे हो? इधर दो, मुझे दो। दो, दो, रसगुल्ला खा रहे। अगर एक जगह ना मिले जीवन आत्मा तो दूसरी जगह ढूंढो। जीवन आत्मा? हाँ, संगीत की जीवन आत्मा, सुर की जीवन आत्मा। आत्मा जीवन। अगर रसोई में ना मिले तो बच्चों के कमरे में ढूंढो। हाँ? क्या? त्रिगड़धा कुछ नहीं। बच्चों के कमरे में संगीत? हाँ, बच्चे, मन कोमल, कोमल सुर। हाँ, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होता है, नहीं? रहा था पर मैं किताब। अगर बच्चों के कमरे में नहीं है तो दादाजी के कमरे में ढूंढो। दादाजी के कमरे में? दादाजी का कमरा यानी मन का कमरा, दादाजी के मन के संगीत का कमरा। हाँ हाँ हाँ। तू जा रहा, मैं जहाँ जा आ रहा है रॉकी वहाँ। हाँ, लेकिन है शुक्र आया नहीं वो यहाँ। अब मैं ढूंढूंगा उस शांति से उस जीवन आत्मा को। मैं पता लगा कर रहूंगा ये क्या उल्टा काम कर रहा है, लेकिन वो है कहाँ? ढूंढो रे ढूंढो जीवन, तुम आत्मा ढूंढो, तुम आत्मा ढूंढो। ढूंढो ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढा क्या क्या ढूंढा क्या ढूंढो क्या। काम न काम
दुश्मन अनाज का, कामना काज का, दुश्मन अनाज का, अनाज का अनाज। चल नहीं मानव, तू जा, मैं आती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना रायना, उससे मुझे अपनी नोटबुक लेनी है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तू घर पहुँच, मैं आती। और ध्यान से जाना। हाँ हाँ बाबा, जा। अभी वो देख, चैंपियन। यार कुछ भी बोल, वो एक जादू की तरह खेल रहा था। ऐसा लग रहा था बॉल उसके इशारों पर नाच रही, मेरे पास आना ही नहीं चाहती। यार अभी जादू वादू कुछ नहीं होता यार, शायद वो सच में अच्छा खेलता होगा। यार कुछ भी हो, लेकिन कल के मैच में अगर ये मानो उनकी टीम से खेला तो हमारा हारना पक्का है। हाँ यार, कल अगर हम गलती से भी उन बच्चों के सामने हार गए ना, लोग हम पे हंसेंगे। अभी हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज मैं जानता हूँ, अभी मेरी तरह तुझे भी हार बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच लिया क्या? कल की मैच में मानव नहीं खेलेगा। तू बोलेगा और वो मान जाएगा? मैं नहीं, बाइक बोलेगी। बाइक? बाइक? ये बाइक बोलेगी उसे। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे। अभी हम मानव की साइकिल को अपनी बाइक से जोर से टक्कर मारेंगे। इससे तो वो गिर पड़ेगा। यार यही तो प्लान है। वो गिरेगा और उसे चोट लगेगी। कल के मैच में वो खेलेगा ही नहीं। कैसा रहा मेरा प्लान? तो चल, देर किस बात की है? जगह है जहाँ पाताल लोक में भयंकर परी ने विचित्रगुप्त जी को कैद करके रखा है। विचित्रगुप्त जी ठीक तो थे ना? हाँ हाँ बाल परी। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहा जाता बालवीर। अब मैं जाता हूँ। हमें और देर नहीं करनी चाहिए बालपरी। तुरंत पाताल लोक जाकर उस दुष्ट भयंकर परी से विचित्रगुप्त जी को बचाना चाहिए। हाँ, पर हम यहाँ से पाताल लोक जाएंगे कैसे? हम अपनी विस्तार शक्ति से वहाँ जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं विस्तार परी, इसमें बहुत समय लग सकता है, इसीलिए हम सब बवंडर शक्ति से जाएंगे। लेकिन बवंडर शक्ति सारी परियों के पास नहीं है बालवीर। हाँ कोई बात नहीं, हम सब मेरी बवंडर शक्ति से जाएंगे। हम सब मिलकर एक विशाल बवंडर बनाएंगे जो धरती को चीरकर कुछ ही पलों में हम सबको पाताल लोक में पहुंचा देगा। हाँ बालवीर, ये ठीक रहेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार। वाह, क्या बढ़िया हवा चल रही है। और ये पृथ्वी लोक में कम सुंदर नहीं, कितनी सारी नई नई चीजें हैं यहाँ। और ये बिना पाँव चलाए खुद से चलने वाला वाहन। पर ये वाहन इतनी देर से हमारे वाहन के पीछे क्यों आ रहा है?
अभी यहाँ कोई नहीं है हमारे सिवाय, यही सही जगह है मानव को उड़ाने की। अरे ये तो वही है जो मानव पे और बाकी बच्चों पे हंस रहे थे। मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। चल। ये वाहन इतनी तेज गति से हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये कैसे हो गया? गिरना तो मानव का था, यहाँ हम खुद गिर पड़े। बे क्या किया? अब मानव का तो पता नहीं, अब हम मैच नहीं खेल पाएंगे। आज बहुत खेल लिया, चलो। हाँ, पिज़्ज़ा खाने? मैं खाने के अलावा और कुछ आता है? आता है ना? क्या? आपकी बुराई करना, मतलब अपनी तारीफ करना। तो मेरे तारीफ करने वालों, तुम्हारी भी तो तारीफ होनी चाहिए, मतलब उसका इनाम मिलना चाहिए ना। उठो, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? सर बहुत थक गए इसलिए घर जा रहे हैं। आज तुम में से कोई घर नहीं जाएगा। देखो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बॉस देखो, सर भी यही चाहते कि हम यहाँ से घर नहीं रेस्टोरेंट जाए। घर नहीं जाएंगे मतलब यहाँ रुककर प्रैक्टिस करेंगे। खाने की? खाने की नहीं, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। आज सिर्फ मानव ही अच्छा खेला है और हम सिर्फ मानव के भरोसे कल का मैच नहीं जीत सकते, और इसीलिए हमें डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिटनेस के लिए। जी सर, मैं हमेशा ही फिट रहता हूँ। मेरी मम्मी जी कहती है मेरे पिछले 2 सालों के कपड़े अब तक मुझे फिट आते हैं। क्योंकि मैं कपड़ों की फिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी फिटनेस की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तुम सब लोग बास्केटबॉल कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे। मोंटू, मोंटू उठो, कम ऑन, गेट अप। अरे सर, ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको सब सुंघाने पड़ेंगे। आजा केवल। देखा सर, अब तक तो सिर्फ शख्स सुंघाने की बात की थी, तू इतने फट से उठ गए। अगर सच में सुंघा दिया होता तो 10 क्या 10-20 राउंड लगा लेते इस ग्राउंड के। अरे हाँ मोंटू, मुझे कोई लेजीनेस नहीं चाहिए, हमें कल का मैच किसी भी हालत में जीतना है, और इसीलिए तुम कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे, और जो पहला राउंड पूरा करेगा वो आज की प्रैक्टिस से बच जाएगा। ओके बॉयज? ओके सर। सर मुझसे नहीं होगा। मोंटू, होगा, भागो। Come on boys, fast. Yes, fast. Yes, Puki, शाबाश। To Rohit, fast. जल्दी। Yes. अरे यार रोहित केवल, मुझसे और भागा नहीं जाना। ये मालूम है आपको उल्लू बनाकर गए। उल्लू नहीं, गधा बनाकर गए, गधा, और आपको उन्हें पकड़ना है। हाँ, भागो, भागो, भाग। Well done. तो सर अब छुट्टी, चलो। नहीं, सिर्फ पुकी की छुट्टी, क्योंकि इसने सबसे पहले राउंड कंप्लीट किया। तुम तीनों की पनिशमेंट ये है कि तुम लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करोगे। कम ऑन, फास्ट, गो। चला। मोंटू, क्या कर रहा है तू? ऐसे करते हैं ये? ऐसे नहीं करते। हाँ, एक काम कीजिए सर, आप करके दिखाइए। इधर ला। और ध्यान से देखना क्या करता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसे करते? आराम कर लो। वाह सर, वाह, मस्त सर, वाह। सर पैर थोड़े और ऊपर ले सकते हैं ना? हाँ, थोड़े से।
बस मस्त कर रहे हो। तुम लोग मुझसे एक्सरसाइज करो और जैसे मैंने बताया वैसे कर, समझा? जल्दी। यहाँ तो विचित्र गुप्त और भयंकर परी कोई भी नहीं है। हाँ बालवीर, हम सही स्थान पे तो आए हैं ना? हाँ नटखट परी, हम बिल्कुल सही स्थान पे आए हैं। आप सब तो जानते ही कि भयंकर परी कितनी चालाक है। उससे जरूर विचित्र गुप्त जी को छुपाने का स्थान बदल दिया होगा। हाँ बालवीर, आप सही कह रहे हो। यहाँ रुकने की बजाय हमें आगे जाकर देखना चाहिए। चलिए। हाँ बालवीर। मानव, आज तो मजा आ गया भाई। तू जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहा था ना, वो खड़े खड़े हिल रहे थे। वैसे महर, मुझे भी नहीं पता मैं इतना अच्छा कैसे खेलने लगा, पर जैसा हुआ मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ वो तो है। चल इस बात पे फिर से बास्केट करके दिखा। हाँ क्यों नहीं। महर, कैंपेन से भी कभी कभी गलती होती है। हाँ तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता था कभी कभी। हाँ तुम क्यों हंस रहे हो? और कभी कभी होता है। हाँ और दोस्त, सुबह कितना अच्छा खेल रहा था माना। देखा नहीं कैसे बॉल उड़ रही थी? हाँ, लेकिन वो मेरी वजह से, मानव की वजह से नहीं। तुम्हारी वजह से? हाँ। अच्छा फिर से करके दिखाओ। ठीक है। असली हीरो तो ये है, मैं तो 0 हूँ। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त इसी तरह साथ देगा तो फिर कल का मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। नहीं, ये चीटिंग होगी। हम कल का मैच जीतेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से, दोस्त की वजह से नहीं। लेकिन महर, इसमें चीटिंग किस बात की? देख, अगर दोस्त आज के जैसे हमारी मदद करेगा तो फिर मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। वैसे भी महर, ये मुकाबला भी बराबरी का नहीं है। वो सब तुमसे कितने बड़े हैं। तुम्हारी बात तो सही है दोस्त, लेकिन कोई दूसरा गलती करे इसलिए हम भी गलती करें, ये तो गलत है ना। हाँ, और वैसे भी हम ये मैच सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम उन्हें समझा सकें कि उन्हें कभी भी अपने सामने वालों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें छोटों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए। तुम दोनों सचमुच सच्चे और अच्छे हो मानव। मुझे गर्व है कि मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। और हमें भी खुशी है कि तुम हमारे दोस्त हो। इसलिए अगर कल के मुकाबले में उन्होंने तुम सबके साथ बेईमानी की तो मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त हमारी टीम का प्लेयर बन के खेले तो? मानव, तू भूल गया हम दोस्त को किसी के सामने नहीं ले जा सकते। हाँ,
ओफो मानव मेहर, लेकिन जीवन आत्मा को तो मेरे सामने तुम ले आए, और अब जब वो मेरे सामने है तो उसे कैसे बचाओगे तुम मुझसे? दोस्त तुम थोड़ी देर आराम करो, हम अभी आते हैं। चल चल, बाय बाय बाय। करता हूँ इस जीवन आत्मा को। मानव महर, कायर, डरपोक, कायर, डरपोक, मतलब ये सामने ही मेरी जीवन आत्मा। बस बढ़ा लेता मैं हाथ अपना और खींच रहा था उस जीवन आत्मा। सुना नहीं तुमने बाहर से कोई आवाज लगा रहा था और कमरे में आ जाता तो? और डर कर खींच लाई आप मुझे यहाँ। फल परी किसी से डरती नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को डराती है। तो है ठीक, आप रहिए यहाँ, वो जाता मैं और ले आता उस जीवन आत्मा। नहीं, पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, अब मैं कोई और गलती नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वैसे भी अगर हमें किसी ने कुछ गलत करते देख लिया तो वो बालवीर को बुला लेंगे। तो चाहे भूल उस जीवन आत्मा को। नहीं, क्योंकि अब छल पे छल करने का समय आ गया है। अब मैं अमृतलाल जी को गाना सिखाने के बहाने राग निद्रा गाऊंगी, जिसे सुनते ही घर में जो जहाँ कहीं भी खड़ा है वहीं खड़ा खड़ा नींद में मूर्ति बनकर सो जाएगा। खड़े खड़े मैं सोने लगा हूँ आपकी नई नई तरकीबें सुनकर। होता नहीं कुछ आपसे। नहीं तौबा तौबा, इस बार जरूर होगा। सबके सोते ही हम बड़े आराम से मानव महल के कमरे में जाएंगे और जीवन आत्मा को हासिल करके यहाँ से निकल जाएंगे। रोहित केवल पिज्जा खाओगे? हाँ बॉस। जाओ वो उठाओ और मुझे खिलाओ। नहीं बॉस। आउट। एक तो मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे। इसलिए तो हम सुबह से बचे हुए हैं बॉस। अरे बॉस, हमारे भी हाथ कहाँ उठ रहे हैं? मुझे मारने के लिए? नहीं बॉस। आउट। मतलब पिज्जा खाने के लिए। बेवकूफो, एक काम करो, हिम्मत लाओ। बॉस कितने किलो? अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत इकट्ठा करो, इकट्ठा। अरे बॉस, अब ये हिम्मत कहाँ गिरी होगी, और ऐसी गंदी हालत में हम कहाँ उसे ढूंढेंगे बॉस? अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत जुटाओ और पिज्जा बर्गर उठाओ, जाओ और मुझे खिलाओ। अरे रोहित केवल, चलो जाओ, उठो, चलो उठो, चलो। ए बॉस, यहाँ ठीक से हिला नहीं जा रहा और अब चलने की बात कर रहे हो? अरे बॉस, इतनी मुश्किल से पिज्जा के नाम पे हिम्मत जुटाई थी, लेकिन अब तो वो भी चली गई। अरे इसलिए बॉस, अब आप हिम्मत दिखाओ और हमें पिज्जा बर्गर खिलाओ। चुप, जाओ उठाओ पिज्जा बर्गर, जाओ। मोंटू, केवल, रोहित, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे सर, आप है ना, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। अरे बच्चों, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सच्ची सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना ऑर्डर किया है। हसमुख, ये देखो। बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोग ये सारा जंक फूड खा कर बहुत अनहेल्दी से हो गए हो। सो अब वो टाइम आ गया कि कुछ हेल्दी फूड खाया जाए। तो देखो, तुम्हारे लिए मैंने क्या मंगाया है। करेले का जूस एंड ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और ये देखो ककड़ी और गाजर का सलाद। वो ले जाओ।
अब तुम मेरे 10 गिनने तक ये सारा फूड खत्म करो, ओके? ओके? ओके। ओके सर। So do it fast. 1, 2, 3. यहाँ पे कोई नहीं है। क्या कहा? भटकाती परी, जरा जोर से कहिए। इस झरने की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई नहीं है। कहीं सफेद चूहों से हमें सही स्थान बताने में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं भटकाती परी, वो कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाँ भी जमीन में जाते हैं अपनी निशानी छोड़कर ही जाते हैं। और उन्होंने जरूर भयंकर परी को यहीं देखा होगा। फिर तो वो यहीं कहीं होंगे। यहीं कहीं नहीं, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है तुम्हारी बर्बादी पर। आप भयंकर परी, आपकी तो तारीफ करनी चाहिए। जमीन के कांपने का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि हो सकता है परिया और बालवीर यहाँ पे आ रहे हो और तुरंत विचित्र गुप्त को छुपाकर इन्हें मिलने से बचा लिया। वाह वाह, दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। विचित्र गुप्त तो मेरे अमर होने की चाबी है, उसे मैं इन परियों के हाथ कैसे लगने दूं, और ये मौका भी मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। बालवीर अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब तुम गए बालवीर, क्योंकि इस झरने के शोर में तुम्हें यह आभास भी नहीं होगा कि तुम्हारा अंत तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भयंकर परी यहीं कहीं छुप के बैठी है। बस हमें उसे उसके बिल में से बाहर निकालना है, और वो जैसे ही बाहर आ जाएगी हम उसे धर दबोचेंगे। बेवकूफ परियों, भयंकर परी को पकड़ने की बजाय तुम ये सोचो कि तुम अपने बालवीर को कैसे बचाओ। अरे मगर तुम सोचोगे कैसे? तुम्हें तो पता ही नहीं कि कौन सा पहाड़ तुम्हारे बालवीर की तरफ बढ़ रहा है। हर पल के साथ विचित्र गुप्त जी पर खतरा बढ़ते ही जा रहा है। अब हमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। भयंकर परी को ढूंढना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। हाँ। बालपरी, आगे तो रास्ता है ही नहीं, इसलिए हमें पीछे जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढना चाहिए। तो ठीक, चलिए चलिए।
भयंकर परी का वार कभी खाली नहीं जाता। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अरे अभी से इतना थक गए तो कल का मैच कैसे खेलोगे? अरे ये थके वके नहीं है, ये तो बस मैच हारने का बहाना है शायद। रोहित केवल, अब ये खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, बास्केटबॉल का खाक संभालेगा। हमें कम मत समझो, हम हाथी को संभाल सकते हैं तो बास्केटबॉल क्या चीज है? और बॉस, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो बॉस हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लेंगे। चुप, मैं कोई हाथ बीत जोड़कर माफी नहीं मांगने वाला। सही कहा बॉस ने, बस हाथ जोड़ के नहीं, पैरों में गिर कर सही कहा, सही कहा। काम बंद करो, मैं वो भी नहीं करने वाला। रोहित केवल, अब सीधे घर चलो। क्या हुआ चूजों, डर गए? मुझे क्या लगता है ये गुब्बारे की तो मैच से पहले ही हवा निकल गई। रोहित केवल, घर चलो। बॉस, रोहित केवल, मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना किया करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ घर चलो तो चलो। अब सीधे कार के पास चलते हैं, चलो। चलो चलो। अरे इनकी चाल तो देखो, कमरिया अच्छी लचक रही है इनकी। अबे रुक, ओए जाता किधर है? ओए भागता कहाँ है? हिम्मत है तो वापस आ। अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अबे रुक! वापस आ! Never underestimate the power of Montu the Greatest लखानी। मिलते कल की मैच में। पुंजी नहीं, पुंगी पुंगी चेक करना पड़ेगा। माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 3 क्यों नहीं सुनाई देता? आप 3 बोल नहीं रहे हैं। नमस्ते। तो अमृतलाल जी, अब समय हो गया है आप नानी का नहीं पैर दबाने का। महेश, मैं आपके पैर दबा दूंगा बाबूजी। नहीं, अब समय हो गया है आपके गाने का। गाने का नहीं, खाने का समय हो गया। चलिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। ये बापूजी का खाने का नहीं, जाने का समय है। बाबूजी, हाँ। अब मेरा मतलब है कि बाजार जाने का समय है। घर का कितना सारा सामान लाना है। नहीं, मेरा मतलब है पहले संगीत पूजा फिर काम दूजा। ठीक है, तो मैं तो रसोई में चलती हूँ और मैं मंदिर। हाँ, मैं संगीत सीख जाऊँ इसकी प्रार्थना करने के लिए तुम पूजा कर रही हो? अरे नहीं नहीं, रुई लेने जा रही हूँ, कान में डालनी है। कान नहीं बल्कि कीजिए अपना मुंह बंद। इनके कहने का मतलब है कि गाना ये नहीं मैं गाऊंगी और ये सीखेंगे। ये सही है महेश, आप सीखेंगे ये सही है। ठीक है, तो फिर मैं जाके खिड़कियां खोल देता हूँ। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद क्यों किए थे? उससे जो हवा आती है ना, उससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ का कहना है
कि आपके गाने की आवाज जब खिड़की के बाहर जाती है तो उससे पड़ोसी की सेहत खराब होती है। सॉरी। देखिए देखिए, हाँ अमृता जी, अभी अभी एक नई धुन याद आई है, जल्दी सीख लीजिए। मानव, मानव, अरे मानव, तू शांत नहीं बैठ सकता? पर मैं तो कल की मैच की प्रैक्टिस कर रहा था। मानव, ये खेलना बहुत हो गया। इस खेल की वजह से ना तू पढ़ाई भूल ही गया। अब बॉल को छोड़ दे, अब पढ़ाई कर, समझा? सब ठीक तो है ना? छल 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 छल। देखा तौबा तौबा, मेरे निद्रा राग का कमाल। सब खड़े खड़े ही सो गए। बस अब मैं आराम से बच्चों के कमरे में जाऊंगी और जीवन आत्मा हासिल कर लूंगी। अरे ये तो वही तोबा तोबा है जो मुझे परीलोक में चोरी से लेने आया था। हाँ हूँ मैं श्री श्री तोबा तोबा जी। अच्छा तो है छुपा तू यहाँ जीवन आत्मा? कमाल की याददाश्त है तुम्हारी जीवन आत्मा। तुमने तौबा तौबा को बिल्कुल सही पहचाना। और मैं हूँ छल की रानी छल परी, जो अब तुम्हें कैद करके भयानक लोक ले जाएगी भयंकर परी के पास। और फिर भयंकर परी तुम्हें अपने अंदर समाकर अमर हो जाएगी। अमर। हमें भी चिंता हो रही है। हाँ, बालवीर ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई होगी ना? या फिर वो पानी में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो? नादान परियों, ये भी कोई सोचने वाली बात है। अब जहां भयंकर परी होगी वहां बालवीर पर मुसीबत तो आएगी ही नहीं। बालवीर अभी तक पानी में से बाहर नहीं आया, इसका मतलब हो गया अंत बालवीर का। चलो रुको गुबा गुबा, हमें इस वक्त इनके सामने नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये बालवीर बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इसके सामने जाने से पहले इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि ये वाकई खत्म हो गया है या हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। जरूर बालवीर किसी खतरे में होगा, वरना वो अब तक बाहर आ जाता। अगर बालवीर पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है तो हमें उसके पास जाना
आना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। हाँ, विस्तार परी, आप अपनी विस्तार शक्ति से इस पानी को सुखा दीजिए ताकि हमें पता चले कि बालवीर कहाँ है और कैसा है। जी बालपरी। बालवीर तो वहां बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश नहीं, समाप्त हो गया परियम। इतनी देर पानी में रहने के बाद वो बच नहीं सकता। आखिरकार मेरा वार खाली नहीं गया। लाइए छलपरी, देते हैं रा किसी जीवन आत्मा को इस डिब्बे में, वरना जाएगा भाग्य कहीं। तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना। वरना तुम छल परी को चुनौती दे रहे हो? छल परी के सामने बड़े बड़ों का बल नहीं चलता तो तुम क्या चीज हो? बातें ज्यादा और काम कम। क्या? बातें कम और काम ज्यादा। लाइए छलपरी, रख देते हैं उस जीवन आत्मा को यहाँ इस डिब्बे में। मुझसे बचकर कब तक भागते रहोगे तुम जीवन आत्मा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ो तो सही। पकड़े पकड़े। क्या हुआ? नहीं पकड़ना मुझे। बस, बहुत हो गया। अरे बस तो हो गया आपका बहुत। मारा कितना मुझे। जीवन आत्मा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर सही नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गई तो भी एक मामूली गेंद में। अभी हूँ पकड़ता तुम्हें जीवन आत्मा। है लगता रुक गई। कितने कमजोर हो तुम तवा तवा, एक मामूली से मार भी नहीं सह सकते। अरे हो गई है यहाँ मेरी हालत खराब और आपको। हंस क्यों रहे हो तुम? थी मेरे लिए तो एक मामूली गेंद, लेकिन है अरे आपके लिए तो एक बड़ी सी गेंद। कहाँ है? देखिए पीछे। क्यों हो रहा है दर्द आपको? इतनी भी तकलीफ नहीं सह सकती आप। तौबा तौबा। ये देखो, तौबा तौबा। मैंने कहा था मुझे पकड़ने की गलती मत करो।
और मैंने भी कहा था जीवन आत्मा कि छल के आगे किसी का बल नहीं चलता। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो बालवीर, होश में आइए बालवीर। बालवीर, बालपरी, बालवीर तो हमारी जादुई शक्ति से भी होश में नहीं आ रहा। बालवीर, हमारी आवाज सुनने की कोशिश करो बालवीर। बालवीर, बालवीर अपनी आंखें खोलो बालवीर। आप क्या करें? बालवीर को कैसे होश में लाएं? दगड़ दूं, कोई फायदा नहीं होगा परियो, बालवीर कभी होश में नहीं आएगा। भयंकर परी तुम? अच्छा, तो बालवीर पर ये वार तुम ही ने किया है। तुम्हारे बालवीर की किस्मत में आज मैंने अंत लिख दिया। अंत तो तुम्हारा होगा भयंकर परी, वो भी हम नहीं, बालवीर ही करेगा। भयंकर बुराई का वो अंधेरा है परियों, जिसे बालवीर नाम का सूरज अब कभी नहीं मिटा पाएगा। भयंकर परी, बालवीर सच्चाई का वो सूरज है जो कभी नहीं डूब सकता। डूबोगी तो तुम और तुम्हारा ये घमंड। दगड़ दूं, देख लो, जितने सपने देखना है देख लो परियो, क्योंकि ये सपने पूरे नहीं होंगे। इधर आज बालवीर का अंत हुआ और उधर छल परी जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक से हासिल करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देंगे। दगड़ दूं। ये भयंकर परी को कैसे पता चला कि जीवन आत्मा पृथ्वीलोक पर है? काल परी, बार बार भूल जाती हो कि तीनों लोगों की बुराई भयंकर परी की गुलाम है, और मेरे इस बुराई के अंधेरे में सच्चाई का एक छोटा सा जुगनू भी चमकता है, तो भला मेरी आंखों से कैसे बच सकता है? अब तुम्हारा ये सच्चाई का जुगनू मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर देगा, अमर बना देगा मुझे, अमर। अब तुम मुझसे बच के कहाँ भागोगी? अब तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।